अब तक जो हमने पढ़ा है कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो तीन तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता था, जिसमें से हमने सूडो कोड्स कर लिए। हमने फ्लो चार्ट के बारे में भी पढ़ लिया। फिर एक रह जाता है स्ट्रक्चर चार्ट्स, स्ट्रक्चर डायग्राम भी कहलाती है। um, मुझे स्ट्रक्चर डायग्राम का नाम सुनकर दिमाग में क्या आता पूरा एक स्ट्रक्चर होगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। है? स्टेप बाय स्टेप? किस चीज का स्टेप? कोई भी एक चीज करने के स्टेप्स। कोई भी चीज करने नहीं, इसमें स्टेप्स का जिक्र कहाँ पर है? मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फोन खोल रहे हो तो आप फोन कैसे खोलते हो, उसके स्टेप्स कि आप क्या पहले करते हो, फिर नेक्स्ट ये करोगे। शायद यही है। वो तो एल्गोरिथम, वो तो देखो स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज को परफॉर्म करने के, तो वो तो आपके पास में आ जाता है, आपके एल्गोरिथम कि जो आपका प्रॉपर वर्ड है टू परफॉर्म एनी टास्क या टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो वो तो एल्गोरिथम में चले जाता है। उसको प्रॉपर डिटेल्ड में अगर देखा जाए तो आपके सूडो कोड्स आ जाता है। और अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें शेप्स के थ्रू, तो वो आपके फ्लो चार्ट पे आ जाता है। स्ट्रक्चर चार्ट आपके प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा रहा होता है। अब स्ट्रक्चर में आपके पास, खैर ये मुझे पढ़ाने से पहले थोड़ी सी थ्योरी बतानी चाहिए थी। तो वो चैप्टर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से स्टार्ट करना ही है। मतलब कहने को तो वो पूरा एक चैप्टर ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आपके जो स्ट्रक्चर चार्ट्स है, ये आपके कह सकते हैं कि टॉप डाउन डिजाइन को बताता है। शोज टॉप डाउन डिजाइन इन अ डायग्रामेटिक वे। याद रहे, it tells the hierarchy of the program. हायरार्की का मतलब क्या? पता नहीं सर। हायरार्की नहीं, हायरार्की ये होती है कि जैसे कि बेसिकली फ्लो में ही आपका आ जाता है। इसमें हायरार्की को और कैसे अच्छे से वो करेंगे। हायरार्की में जैसे रैंकिंग होगी, रैंकिंग के ऑर्डर में लेकर आ, जैसे कि अगर हम हमारे पाकिस्तान को चेक करें, तो पाकिस्तान में सबसे टॉप गवर्नमेंट पे कौन आता है? गवर्नमेंट में सर सबसे क्या टॉप बोले थे कौन आप? आता है? आई एम सर आप क्या आस्किंग बोले बेटा। थे, आवाज कट रही थी। सॉरी, आई एम आस्किंग कि
पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के अंदर सबसे टॉप पे रैंक किसका है? पता नहीं सर। हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना। प्राइम, अच्छा हाँ, वो जो सी सीट्स जो होती है जैसे प्राइम मिनिस्टर जी प्रेसिडेंट जी वाली जी जी चीज है। जी अच्छा, जी प्राइम जी। मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर फिर इस तरह नीचे पूरा एक चलता है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा ये पीएम आ गए मेरे पास। फिर पीएम के अंदर मिनिस्टर्स आ जाएंगे। मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स फेडरल मिनिस्टर हो गया, तो बाकी फिर उन मिनिस्टर्स के नीचे और आ जाते हैं, तो ये पूरा एक फ्लो जो बनता है ना, सब डिवीजन जो आ रहा है। लेकिन सबको ऑर्डर कौन सबसे ज्यादा दे सकता है? पीएम दे सकता है। फिर पीएम के नीचे मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स के नीचे और कुछ है। तो सेम ये हायरार्की बनती है। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के भी हम हायरार्की बनाते हैं। क्यों हायरार्की बनाते हैं? मैं हायरार्की के बारे में इसलिए यहाँ पे लिख रहा था कि हायरार्की जो हमारे पास है वो आपको ये बताती है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या सॉल्यूशन है वो टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो मैं हायरार्की का नहीं लिख सकता हूँ। shows how a solution is divided into subsystems। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक सिस्टम था, एक जस्ट बेसिक्स होता। ठीक है, ये सिस्टम फर्दर तीन सिस्टम्स में टूटा हुआ। और हो सकता है, अच्छा अब जरूरी नहीं कि सब सिस्टम में तोड़ दिया तो आपका आपने बना दिया है। आपका सब सिस्टम भी फर्दर और टूट सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, कितना सब सिस्टम को हम तोड़ेंगे? सर मतलब समझ नहीं आई क्वेश्चन। मतलब मेरे पास मेरे एक बहुत बड़ा सिस्टम था। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं अलार्म एप्लीकेशन की। ठीक है, अलार्म एप्लीकेशन के अंदर आपने कहा कि आपका अलार्म जो है वो अलार्म सेट किया जा सकता है उसमें, अलार्म का टाइम चेक किया जा सकता है, और अलार्म को साउंड किया जा सकता है। ये आपका अलार्म सिस्टम डिवाइडेड है। तो मेन सिस्टम का नाम क्या है? अलार्म एप्लीकेशन। तो हम कभी भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उसको हम ऐसा नहीं है कि पूरी एप्लीकेशन एक साथ बना दी, हम उसको तोड़ते हैं। जैसे आपको अगर याद हो, जो हमने क्वेश्चन किया था, ये वाला याद है? नहीं, ये वाला नहीं है। एक और हमने क्वेश्चन किया था उसको हमने प्रोसीजर्स बनाए थे बहुत सारे। हाँ, ये वाला।
कहने को ये क्या था, एक बैंकिंग सिस्टम था। जी। लेकिन इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर टुकड़े बने हुए थे, एक डिस्प्ले बैलेंस का था, विड्रॉ मनी का था, डिपॉजिट मनी का था, चेक अकाउंट का। चार सब सिस्टम्स में डिवाइडेड था हमारा ये। डिस्प्ले बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी और चेक आईडी। इन चारों को मिलाया था हमने यहाँ पर मेन के अंदर। तो आप अपने जब भी प्रोग्राम को बनाते हो तो उसको फर्दर तोड़ते हैं। तो हम किस बेसिस पर तोड़ते हैं कि हमारा प्रोग्राम, अच्छा, तोड़ा किस बेसिस पे जाता है कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें इनपुट क्या क्या हो रहा है, आउटपुट क्या क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, स्टोर क्या क्या हो रहा है। इन चार बेसिस पे हम अपने प्रोग्राम को तोड़ते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो हमारा इनपुट है वो इनपुट तक ही जाके टूटेगा। हो सकता है आपके पास इनपुट भी दो तरीके से आ रहा हो, एक इनपुट वन हो गया और एक इनपुट टू हो गया। तो आप अपने प्रोग्राम को इस तरह तोड़ते हो, तो हो सकता है कि आपका सब सिस्टम फर्दर सब सिस्टम में टूट जाए। मैंने कहा सब सिस्टम वन का 1.1 पे, एक और बना दिया सब सिस्टम 1.2 पे। ये फर्दर आपके पास टूट गया। सही। तो अब देखिए, ये प्रोग्राम आपके पास जो ये पूरी स्ट्रक्चर एक डायग्राम बन गई। आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है, कभी कभार चीजें लिखी हुई होती है उसको कंप्लीट करना होता है। कभी कभार ये होता है कि आपके पास आपको उसको सिर्फ क्वेश्चन गिवन होगा, उसको कंप्लीट करना होगा। तो एक क्वेश्चन मैं अभी एग्जांपल के तौर पे करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम पास पेपर पे चलते हैं इसके। तो स्ट्रक्चर डायग्राम शोज टॉप डाउन डिजाइन डायग्रामेटिक फॉर्म। कि मेरा सिस्टम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था और उसमें से एक सिस्टम वन जो था, सब सिस्टम वन, वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये हायरार्की है। अब समझ लो, ये मेरे पास पीएम आ गया। या पीएम को चलो छोड़ो, अगर हम अपने आर्मी सिस्टम की बात करें तो ये मेरे पास मेरी कह सकते हैं कि जनरल आ गए। ये जनरल के नीचे ब्रिगेडियर्स आ गए। उस ब्रिगेडियर के नीचे ये एक मेजर या कर्नल को ले लेते, जो सिस्टम हमारा चलता हुआ आ रहा है। ये चीज क्लियर है। जी सर। अब मैंने कहा कंसिडर द अलार्म एप्लीकेशन कंप्यूटर सिस्टम फॉर अ स्मार्टफोन। This could be divided into three subsystems.
setting the alarm, checking for the alarm, and sounding the alarm. These subsystems can be further subdivided. तो हमारा मेन सिस्टम क्या है? कि हम अलार्म एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये अलार्म एप्लीकेशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? आपके पास एक है सेट टाइम, एक है आपके पास चेक टाइम, और एक है आपके पास साउंड अलार्म। यहाँ तो समझ आया। जी सर। अब इसमें हमारे पास, क्योंकि इसमें फर्दर डिटेल्स नहीं दी थी, इसने कह दिया था कि दीज सब सिस्टम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, लेकिन जब प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो आपके पास उसमें फर्दर अगर डिवाइड करना होगा तो गिवन होगा। यहाँ पे इसने जो बेसिक कहा था, दिस could be divided into three subsystems: setting the alarm, checking for the alarm, and sounding alarm. तो सेट टाइम, चेक टाइम, साउंड अलार्म। अब देखो, अगर हम सेट टाइम की बात करते हैं तो उसमें फर्दर रास्ते निकल सकते हैं, चेक टाइम भी निकल सकता है, साउंड अलार्म के भी रास्ते निकल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम उसको भी लेके जा सकते थे। जैसे सेट अलार्म की अगर मैं बात करूं तो सेट अलार्म, अब देखो सेट अलार्म एक मॉड्यूल बन गया। अब इस मॉड्यूल के अंदर आप फर्दर क्या, और आप, अच्छा, हम इतना तोड़ते हैं हर सब सिस्टम को, याद रखना। ये वैसे तो मैं जब थ्योरी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो इसमें चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बात याद रखना कि हम प्रोग्राम को इतना तोड़ते हैं कि हर प्रोग्राम का क्या काम कर, हर प्रोग्राम क्या कर रहा हो, सिर्फ एक ही काम को परफॉर्म कर रहा हो। तो अब सेट टाइम के अंदर आपके पास एक तो सेट, सेट अलार्म, तो अलार्म सेट करने के लिए क्या हो सकता है? मेरे पास, मैंने कहा कि सेट अलार्म ऑन ऑफ भी हो सकता है, यहाँ पे आप टाइम को सेट भी कर सकते हैं। सही। तो मेरा सेट अलार्म जो था मॉड्यूल, उसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं टाइम सेट कर सकता हूँ या मैं अलार्म को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। आप अक्सर एप्लीकेशन मोबाइल की खोलते हैं तो आप नया टाइम, नया अलार्म भी रख सकते हैं, या जो पुराने अलार्म होते हैं उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये होता है। इसी तरह साउंड अलार्म,
साउंड का नाम रीसेट भी कर सकते हैं, स्नूज भी कर सकते हैं। ये दो ऑप्शंस आपके पास आ जाता है। साउंड के ना आई कैन से वी हैव स्नूज का ऑप्शन आपके पास आता है, और रीसेट मतलब खत्म करना ना। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर डायग्राम बन। अच्छा, ओरिजिनली स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर सिर्फ इतनी चीजें नहीं होती, हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है। स्ट्रक्चर चार्ट्स जो होते हैं आपके पास है, जो स्ट्रक्चर डायग्राम्स होती हैं, उसमें आपका फ्लो ऑफ डेटा भी शो किया जाता है, लूप्स और आइटरेशंस भी बताया जाता है। सही, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में बहुत बेसिक्स है। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? जी सर। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार पढ़ के अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, या जस्ट मुझे समझाओ कि क्या कह रहा है। जी बेटा, को समझ आया? जी सर, आया। क्या कह रहा है? सर इसमें तो है कि आपका एक मेन सिस्टम है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ये सब सिस्टम्स में डिवाइडेड है। इसमें नेविगेशन सिस्टम जो है पहला तो ये है कि या तो आप कोई न्यू डेस्टिनेशन एंटर करें, उसकी डिटेल्स एंटर करें, या तो आप प्रीवियसली डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करें। है? फिर उसके बाद है कि वो जो डायरेक्शंस होंगी वो आपको एज अ विजुअल मैप फॉर्म में आप चाहोगे या लिस्ट वाले फॉर्म में। सही है, उसको कैसे बना? इसमें पहले तो नेविगेशन सिस्टम आएगा, फिर उसके बाद उसकी दो ब्रांचेस आएंगी, न्यू डेस्टिनेशन और प्रीवियस डेस्टिनेशन वाली। है बस नहीं, थोड़ा सा गलत पड़ा है। पार्ट ऑफ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। चलिए, तो मैंने कहा मेरे पास सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, तो ठीक है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है।
बट देखो ये सरला नेविगेशन सिस्टम किसमें है? एक अलाउ द यूजर टू एंटर डिटेल, दूसरा डिस्प्ले डायरेक्शन, इनमें डिवाइडेड है। अब डिस अलाउ द यूजर टू एंटर डिटेल्स, ये एंटर डिटेल्स देखा जाए तो एंटर डिटेल्स दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉर अ न्यू डेस्टिनेशन और सेलेक्ट अ प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन। जबकि डिस्प्ले डायरेक्शंस जो है वो किस तरह किए जा सकते हैं, या तो विजुअल मैप के थ्रू या लिस्ट के थ्रू। ये सब सिस्टम फर्दर और डिवाइडेड है। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूँ कि आपके पास एंटर डिटेल्स, और दूसरा आपके पास क्या है, डिस्प्ले डायरेक्शन। अच्छा, नाम में फर्क आ सकता है, उसको भी पता है, एग्जामिनर को भी। तो नाम पे आपको तंग नहीं करेगा, बस नाम ऐसा हो समझ आना चाहिए। सही। अब ये एंटर डिटेल्स जो है वो फर्दर में डिवाइडेड है, न्यू डेस्टिनेशन और प्रीवियसली से। न्यू जाहिर सी बात है, एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में मैंने अपनी एंटर डिटेल्स डाल दी, या एंटर डेस्टिनेशन लिख लेते हैं। सही है। अब डेस्टिनेशन किस तरीके से ऐड की जा सकती है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे जब वो सैटेलाइट वो अलार्म एप्लीकेशन के लिए कहा था, तो मैंने कहा था सेट अलार्म। देखिए अलार्म सेट करने के दो तरीके थे, या तो ऑन ऑफ कर सकते थे, या हम नया अलार्म लगा सकते थे अपना, मतलब टाइम को सेट कर सकते थे। तो एंटर डिटेल्स के अंदर आपके पास एक आ जाएगा न्यू डेस्टिनेशन, या फिर प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन। सही। और बेटा आपका ये डिस्प्ले डायरेक्शंस में कितनी फर्दर दो आएंगे, वो क्या क्या फर्दर दो आएंगे? विजुअल मैप और लिस्ट। विजुअल मैप एंड लिस्ट। यही बन गया बस। यहाँ अब देखो, यहाँ पे आपने एंटर डिटेल्स की जगह एंटर इनपुट डेस्टिनेशन हो सकता था, इनपुट डिटेल्स हो सकता था, आउटपुट डायरेक्शंस लिख सकते थे, या मैप आ जाता, लिस्ट आ जाता, प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन न्यू रेसिपी। तो फिर उसमें चेंज क्या करोगे? मैं इसके अलावा तुम लोग के और क्वेश्चंस ढूंढ रहा था, लेकिन और मई जून में दो पेपर्स, अक्टूबर नवंबर के दो पेपर्स, दोनों में अब तक ये नहीं आया। मतलब इसका अब तक एक ही क्वेश्चन है हमारे, और एक वो था जो मैंने अभी करवाया। ये स्टिल मुझे कहीं मिलता है तो मैं फॉरवर्ड कर। कुछ पूछना है इससे रिलेटेड नहीं। है? अच्छा अब बेटा मैं एक छोटी सी टास्क दे रहा हूँ।
हमने ये कौन सा क्वेश्चन किया था, कौन सा पेपर किया था? मई जून 2023 का पेपर 22 किया था ना। तो इसका एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया। हाँ, होमवर्क ये है कि कंप्लीट दिस पेपर। सही। सॉरी सर, क्या बोले थे आप?